नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एडी की पाठशाला में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। और बताइए आप लोग कैसे हैं? फुल एंजॉयमेंट चल रहा है। हम लोग जो है ज्योमेट्री की क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लास हो चुकी है। जिन्होंने जिन्होंने वो तीनों क्लास न की हो, पहले उन 3 क्लास को कर लें, क्योंकि वहाँ से एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और बीच में कूदने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप ज्योमेट्री में अगर बेस आपका थोड़ा सा भी हिल गया तो समझिए कि पूरी क्लास आपकी चली जाएगी। इसलिए आप लोग क्या है, उन क्लासेस को करके आइए। आज हम लोग जो है पैरेलल लाइंस पे देखेंगे, पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उनके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। कह रहा है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाएं, तो जो जैसे कि करेक्ट टू आर मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, जैसे कि कोई दो लाइंस है ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। मान लिया है ए बी, ये क्या है सी डी, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है डी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये किसी लाइन पे कोई रेखा आ रही है तो उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है। अब हमें समझना है सबसे मेन टॉपिक जो आपका है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये संगत कोण और अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण। जैसे हमने मान लिया कि अब यहाँ से हमें क्या देखना है, सबसे मेन हमारा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमें देखना है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है कि जैसे एक है यहाँ पे एंगल्स, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ मतलब उसी के जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 के जगह लिखा हुआ है 8, 2 का क्या है 6, 3 का क्या है 7, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। 4 और 8 हो जाएगा, जैसे क्या 2 और 6, 3 और 7, ये क्या है करस्पॉन्डिंग मतलब कि संगत कोण है, कि जिस प्लेस पे यहाँ लिखा हुआ है उसी प्लेस पे यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्लेस पे यहाँ लिखा हुआ है उसी प्लेस पे यहाँ लिखा हुआ है। अब आइए देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है। अल्टरनेट मतलब एकांतर कोण। एकांतर कोण जैसे कि ये 3 बराबर है किसके, 5 के। जैसे एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 5 के। अब ये कैसे बराबर हो गया, क्योंकि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 5 के। करस्पॉन्डिंग एंगल से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 5, यानी संगत कोण है दोनों। और एंगल 1 जो है, एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है ना, कि मान लो जैसे ये दो लाइन बाइसेक्ट करें तो ये और ये और ये और ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो एक किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आप इसी से आ जाइए यहाँ पे, जैसे एक बराबर किसके है 5 के, और एक बराबर किसके वर्टिकली अपोजिट में हो जाएगा 3 के। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, और यही आपके क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, यही चीज हो जाएगा। जैसे 4 और 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो हम इससे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ये देख लीजिए कि 4 और 6 भी ऐसे हो जाएगा आपका, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, क्योंकि एंगल 2 और 6 आपको है ही है करस्पॉन्डिंग एंगल से, और 2 वर्टिकली अपोजिट है 4 का। तो 4 और 6 क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। और यहाँ से देख लीजिए कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन जो है इनसे बाइसेक्ट करती है अगर, तो इन दोनों का जो है एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे इधर भी होगा, 3 और 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी दो पैरेलल लाइंस हैं, उन्हें कोई तीसरी लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो कोई त्रिज्यीय रेखा काट रही है, तो इन दोनों का जो सम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बेसिस पे सवाल को जो है आपकी कॉन्सेप्ट वाले सवाल को करते हैं।
आइए अब इस क्वेश्चन पे कह रहा है ए बी पैरेलल है डी के। ए बी क्या है आपका, ये पैरेलल है किसके, डी के। फिर आपसे कह रहा है तो एक्स का संपूर्ण कोण हमको बताना है। तो अब इसको जो है हमें एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालना है, उसके बाद उसको क्या करना है, संपूर्ण कोण बताना। एक तो है कि हम यहाँ से इसे स्ट्रेट लाइन ड्रा करके कर लें, या एक इनको आगे बढ़ा के कर सकते हैं। अगर इनको आगे बढ़ा के कर लें हम, ठीक है, मान लिया ये हमने इसे आगे कर दिया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल बाय कोण हो जाएगा। तो बाय कोण क्या हो जाएगा, अपोजिट के दोनों एंगल्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 है 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब ये 2x हो गया। अब ये कोई स्ट्रेट लाइन हो गई आपकी, ये क्या हो गई, ये आपकी इनकी पैरेलल स्ट्रेट लाइन हो गई। तो 4x प्लस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ से आपका 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 डिग्री। 4 2 6 6 3 18 30 डिग्री। और संपूर्ण कोण पूछा है इसका, तो संपूर्ण कोण आपका क्या हो जाएगा, 180 से क्या करोगे आप, 30 माइनस कर दोगे, 150 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, संपूर्ण कोण आ जाएगा। तो यही हमें कहना, हमने इसको क्या किया, इसे बढ़ा लिया हल्का सा। इसको बढ़ा के हमने देखा कि इस त्रिभुज में जो है यानी CDE में ये इसका बाएं कोण बन रहा था, और ये 3 दे रखा था, ये 5 दे रखा है। तो इन दोनों का सम मिला के इसके सम के बराबर होगा। ये हम थ्योरम इसके कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो 3 तो क्या हो गया, 5 हो गया, इसके बराबर हो गया। अब ये कोई स्ट्रेट लाइन बन रही है इसकी पैरेलल, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। अभी इसके पहले हमने उसमें देखा था अल्टरनेट वाले एंगल्स में, तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो इन दोनों का सम 180 के बराबर हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 30 आ गई। s का संपूर्ण पूछा था, तो 30 का संपूर्ण कितना होगा, 150। 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, नोट कर लीजिए। मैंने रखा है ए बी पैरेलल सी डी के, तो एक्स का मान बताना है। अब ऐसे ये है, अब जो मैं पहले इसके पहले कह रहा था कि जैसे मैं एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रा करके कर सकता हूँ, तो आइए इस बार करता हूँ स्ट्रेट लाइन से। मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये वाला एंगल से हो गया, वो इस एंगल से क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 35 डिग्री। ये क्या हो गया, इसकी अल्टरनेट एंगल हो गया। और जब ये दो लाइन पैरेलल हो गई, ये दो लाइन आगे पैरेलल हो गई इन दोनों के, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो 180 से ये वाला एंगल आपका कितना आ जाएगा, 70, क्योंकि ये क्या है 110। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, 70 प्लस 35, 70 प्लस 35 किसके बराबर दे रखा है, 2x प्लस 15। तो कितना हो गया आपका 105 बराबर 2x प्लस 15। 15 आगे घट जाएगा, 2x बराबर 90, देन x बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आपका आंसर। तो बस आपको इन चीजों को देखना है कि कौन सा क्या हो रहा है, बस वहां से डायरेक्ट करके ये इसके अल्टरनेट एंगल से ये पैरेलल खींच लिया, तो इन दोनों का सम 180 हो गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 70, फिर इन दोनों का सम इसके बराबर कर दिया, और ये आपका क्या आ गया आंसर। नोट कर लीजिए, ये आपकी कॉन्सेप्ट का सवाल है, नोट करिए। कह रहे पी क्यू पहले दे रखा है एस टी के, पी क्यू आर दे रखा है 110 डिग्री, एंड आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री। तो क्यू आर एस हमको, क्यू आर एस मतलब हमको ये वाला फाइंड करना है। तो हम क्या करें, अगर हम इस लाइन को जो थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये इसकी पैरेलल हो जाएगी, और ये जैसे इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण इसी की जगह लिखा है, तो ये हो गया 130। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले त्रिभुज में देखें, तो ये दोनों बाह्य कोण हो गए इसके, और हमें ये वाला कोण बताना है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए कि जैसे कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, मान लीजिए ये जो है बड़ा है, यहाँ पर ए बी सी, इन दोनों का कोण है कुछ भी, तो इन दोनों का जो कोण, जो इन दोनों का एंगल्स होगा, इनसे क्या होगा, इनका उसमें क्या होगा, सम होगा। यानी इनका जो योग होगा, वो क्या होगा, 180 प्लस एंगल ए, ये वाला होगा। तो ठीक यही चीज यहाँ पे है कि इस एंगल्स के लिए आप देखिए कि यहाँ से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 110 प्लस 130, ये क्या हो रहे हैं आपके 110 प्लस 130 इक्वल टू क्या होगा, 180 प्लस एंगल आर, ठीक है।
क्या निकाला, क्यू आर एस ही लिख लीजिए पूरा, तो क्यू आर एस, ठीक है। तो आप क्या होगा यहाँ से 240 इक्वल टू क्या 180 प्लस में एंगल क्यू आर एस, यहाँ से एंगल क्यू आर एस निकालेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आंसर, ठीक है। ये इनका क्या है बाहरी सम है, तो ये क्या इनके 180 प्लस ए के बराबर होगा, तो हमने इसको बराबर कर दिया इस वाले कॉन्सेप्ट से, तो अब इतना आ गया 60 डिग्री आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। हमें दे रखा है ए बी पहला दे रखा है ए बी पहला दे रखा है सी डी के, और दे रखा है ए सी दे रखा है ए सी पहला दे रखा है बी डी के, यानी ये वाली लाइन पहला से आपकी, ठीक है। फिर दे रखा है ई ए सी 40 दे रखा है, ई ए सी दे रखा है आपका 40, ई ए सी दे रखा है 40। फिर हमें एफ डी जी दे रखा है, एफ डी जी दे रखा है 55 डिग्री, तो कह रहा है एच ए बी एक्स है, अगर एच ए बी अगर एक्स है तो हमें एक्स का मान बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो इसका संगत कोण कहाँ पे है, ये है आपका संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल से, अगर ये 55 डिग्री है तो ये क्या हो गया, ये 55 डिग्री हो गया। और अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनका संगत कोण क्या है, ये कोण कितना हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा यहाँ से। भाई अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन संगत कोण में है, तो इसकी जगह ये क्या लिखा हुआ है 55 डिग्री, मतलब इसकी जगह यहाँ भी तो इसकी जगह है, तो हम 55 डिग्री लिख सकते हैं इसके संगत कोण से। और जब ये दो लाइन पैरेलल हैं तो क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं 55 डिग्री का करस्पॉन्डिंग एंगल से, जो कि दोनों बराबर हैं। अब हमें क्या पता है किसी स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल होता है कितना होता है 180 डिग्री का होता है। देन आपका यहाँ से क्या हो गया x प्लस 40 प्लस 55 कितना होता है आपका 180 डिग्री का। देन आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 95, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 85 डिग्री आपका आंसर। तो बस ये करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में सोचना था कि यहाँ से हो जाएगा, ये इससे पैरेलल है तो इससे करस्पॉन्डिंग यहाँ आ जाएगा, फिर 180 सम होता है पूरे स्ट्रेट लाइन का, देन आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में एक्स और वाई पी क्यू और पी आर पर ऐसे बिंदु हैं कि एक्स वाई पैरेलल है आपका समांतर है क्यू आर के, और वाई जेड कोण एक्स एंगल एक्स वाई आर के कोण समद्विभाजित हैं। यदि वाई आर दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर, तो हमसे जेड आर पूछ रखा है। तो सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम क्या करेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर कह रहा है एक्स और वाई, पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर क्या है एक्स और वाई, एक्स और वाई ऐसे बिंदु हैं कि एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, यानी ये क्या पैरेलल है इसके, यानी एक्स वाई क्या हो गया पैरेलल हो गया आपके क्यू आर के, ये जो है पैरेलल हो गया आपके क्यू आर के। और वाई जेड कोण एक्स वाई आर, एक्स वाई आर, वाई जेड कोण एक्स वाई आर के कोण समद्विभाजित हैं, यानी एक्स वाई आर यानी इनके जो है कोण समद्विभाजित है कौन वाई जेड, ये वाई है मान लिया हम जेड कोई जो है जो कि एक्स वाई आर कोण के क्या है समद्विभाजित, दोनों को जो बराबर भाग में तोड़ रहे हैं। कहा यदि वाई आर दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर, वाई आर दे रखा है 2.7 सेंटीमीटर, तो हमसे बताना है जेड आर। अब ये एंगल अगर समद्विभाजित तो ये एंगल थीटा में तोड़ेगा, ये एंगल भी थीटा में तोड़ेगा, और ये जो अगर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये थीटा हो जाएगा। अरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल से एकांतर कोण हो गया ना, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब जो अगर इनके दो भुजा अगर दो कोण बराबर हो गए तो इनके सामने वाली अपोजिट वाली भुजा बराबर होंगी, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपकी बराबर होगी। सेंस क्या हो जाएगा आपका वाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से जेड आर, क्योंकि इसके सामने भुजा बराबर हो गई, इसके सामने भुजा बराबर हो गई, और हमें क्या निकालना है जेड आर की निकालना है, वाई आर की वैल्यू दे रखी है, वाई आर की वैल्यू कितनी है 2.7 इक्वल टू क्या जेड आर, यानी जेड आर इक्वल टू क्या हो गया 2.7
सेंटीमीटर आपका क्या हो गया। इस एकांतर कोण ने जो है, इस कोण ने क्या किया, आपका काम कर दिया। ये इक्वल हो गया, तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे तो उसकी दो भुजा भी बराबर होगी, आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा यहाँ पे। देन आपका क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, इसके सामने वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो इसके सामने वाली भुजा ये थी भाई यार, हमें जेटा निकालना भी था, तो हमारा 2.7 सेंटीमीटर आ गया। आपका आंसर नोट कर लीजिए। अच्छा सवाल था। कह रहे थे ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों क्या है, पैरेलल्स हैं। तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हमें निकालना है। ये अल्फा ये बीटा है, ये गामा, तो हमें अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो हम क्या करें, सबसे पहले इसमें से एक क्या करें, पैरेलल लाइन क्या करें, ड्रा कर दें। अब हम देख रहे हैं कि ये इसके सब पैरेलल है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये एक स्ट्रेट लाइन के दोनों साइड के एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देन ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, अगर ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा, और इस वाले स्ट्रेट लाइन में देखेंगे तो ये बीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस अल्फा हो गया, प्लस 180 माइनस बीटा, और वो कितना है आपका गामा। तो यहाँ से अल्फा बीटा को उधर भेज दीजिए, 180 360 बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और हमसे यही पूछ भी रहा था कि अल्फा बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी। हमने क्या किया, हमने एक इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर लिया, फिर हमने देखा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो हमने आपकी देखा था कि इन दोनों का कोण जो कितना था, 180 के बराबर था। फिर यहाँ से क्या हो गया, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा, ये बीटा है तो 180 माइनस बीटा हो गया। फिर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा और अब गामा कर दिया, इतना आ गया 360 इसका वैल्यू आ गया। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। कह रहा है पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ए ई एफ दे रखा है हमको 95, बी एच एस दे रखा है 110, बी एच एस दे रखा है 110, ए बी सी दे रखा है एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, और किसी स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल्स बनता है, 180 डिग्री का बनता है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना बन जाएगा आपका, 70 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब बन गया आपका किसी स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का। और होता है ना कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, ये क्या है 95 डिग्री है। ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स हैं। देखिए ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स हैं, समानांतर हैं। तो क्या होगा, ये 95 है तो ये क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो इसकी क्या करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ये संगत कोण हो जाएगा। अब हमें एक्स निकालना है, ये बाह्य कोण है, इस त्रिभुज में क्या है, ये बाह्य कोण है। तो ये बाह्य कोण जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 70 प्लस एक्स बराबर कितना, 95 डिग्री। तो एक्स बराबर यहाँ से क्या आ गए, 25 डिग्री। यही आपका क्या था आंसर। कुछ करना नहीं था, बस आपका स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे 180 बनेगा, ये वाला 110 है तो ये वाला कोण 70 हो गया, और ये दोनों समांतर हैं। तो क्या हो जाएगा, 95 तो 95 हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब इस त्रिभुज में देखिए आप जी एच बी में, तो आपके क्या होंगे, ये दोनों कोण, ये बाह्य कोण हो गया, तो बाह्य कोण क्या हो गया, इन दोनों कोण की सम के बराबर होता है, जो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं। तो 70 प्लस एक्स बराबर किसकी का, 95। अब 95 से 70 माइनस कर देंगे तो कितना, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, 70 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 95। यानी आपका इजी सवाल था, नोट कर लीजिए। सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफेंस का सोचिए, डिफेंस में आपके सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल, कर लीजिए, नोट करिए। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पैरेलल लाइंस पे देखे, उसके कॉन्सेप्ट देखे और उससे कुछ क्वेश्चंस को देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग जो है इन सभी क्लासेस का रिवाइज कर लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है उसका अच्छे से रिवीजन करिए, और कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, क्वेश्चन कैसे हैं, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स।